नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले आदिकाल को देखा, भक्त काल को देख रहे हैं। भक्त काल में जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके विषय में पढ़ रहे हैं। कल हमने कबीर के जो विषय में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत थे, उनको देखा। अब उसके बाद जो और अन्य कवि हैं, यानी संत काव्यधारा में और बचे हुए जो कवि हैं, उनको देखेंगे। जो संत काव्यधारा में जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं को देखेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ थोड़ा भी जो बचा रहेगा, उनको मैं प्रश्नों में रखूँगा, ताकि आपका किसी भी पार्ट से, यानी चाहे वो आदिकाल हो या भक्तिकाल में जो मुख्य धारा है सगुण निर्गुण है, निर्गुण में भी यानी निर्गुण में भी दो धाराएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी एक प्रेमाश्रयी, जिसको ज्ञानाश्रयी को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। उसके बाद प्रेमाख्यानक जो काव्य आएगा, उसके विषय में बताएंगे। उसके बाद फिर राम काव्य हो गया, कृष्ण भक्ति काव्य हो गया, इन सब के भी विषय में हम समझेंगे। देखते हैं आज का पहला आपका तथ्य क्या है। देखिए, उसके बाद कबीर के बाद ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं धर्मदास। देखिए, धर्मदास जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। धर्मदास जो है ये संत काव्यधारा में कभी कभी क्या पूछता है कि कौन से कवि संत काव्यधारा में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी प्रश्न आता है। सामान्य सा जो प्रश्न होता है, लोग उसमें ध्यान नहीं देते तो गलतियां हो जाती थी। अब उसी में धर्मदास का नाम है। जो धर्मदास की जो रचनाएं हैं, यानी उनकी रचनाएं बीजक, जो कबीर की रचनाओं का क्या है, संग्रह है। जो धर्मदास की जो रचनाएं, धर्मदास जो है कि मूलतः जो है धर्मदास की जो रचनाएं उनके जो है यानी बीजक जो है उसी कबीर की जो है, कबीर की रचनाओं के प्रकार से संग्रह है। दूसरी रचना सुख निदान है, और उसके बाद इनकी ये स्वयं की रचना है, अर्थात ये स्वयं द्वारा लिखी गई है। बाकी ये जो है एक कबीर की जितनी भी रचना है, उसकी पूरी रचनाओं का एक प्रकार से संग्रह है बीजक। उसके बाद फिर धर्मदास का धनी धर्मदास की वाणी, और धनी धर्मदास की वाणी ये जो है इनकी दूसरी रचना है। फिर उसके बाद एक कबीर के प्रमुख शिष्य थे। जानते हैं कि जो शिष्य परंपरा में कबीर के बाद, यानी कबीर के बाद उनकी गद्दी को प्राप्त करने का श्रेय धर्मदास को जाता है। यानी ये कबीर के प्रमुख शिष्य। कबीर जब परलोकवासी हो गए, अर्थात जो परलोक सिधार गए, तब परलोकवास होने पर उनकी यानी जो पूरी तरह से गद्दी का कार्य, मतलब पूरा गद्दी जो था, वो जो है धर्मदास को ही प्राप्त हुई थी। अर्थात जो कबीर की पूरी गद्दी थी वो धर्मदास को ही प्राप्त हुई थी। और ये इनके विषय में क्या, ये बांधवगढ़ के रहने वाले, और फिर जात के क्या थे, बनिए थे। जात के बनिए थे, बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जात के बनिए थे धर्मदास। देखते हैं अगला तथ्य। अगला तथ्य है गुरु नानक। देखिए, गुरु नानक का जो समय है, ये जो गुरु नानक का समय 1469 से 1538 ईस्वी में, सब ईस्वी में लिखा गया है। और उसके बाद गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो ग्राम तलवंडी में, अर्थात ये लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। और ये जो है किसके समकालीन थे, ये बाबर के समकालीन शासक थे। ये भी प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा। समय के अलावा ये कहाँ के कहाँ इनका जन्म स्थान था, तलवंडी, वो भी लाहौर, इस समय जो पाकिस्तान में है। और किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था, क्योंकि पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था, तृप्ता था। और पिता का भी नाम पूछ सकता है। पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, पत्नी सुलक्षणी। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, चाहे भाई देखेंगे तो आपका पत्नी को सुलक्षणी नाम है, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम श्रीचंद था और दूसरे का नाम लक्ष्मी चंद था। और उसके अलावा ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते थे गुरु नानक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी रचनाएं जपुजी जो महत्वपूर्ण रचना है, और यह जपुजी जो है यह नानक के दर्शन सार तत्व इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये पूछ सकता है कि उनके किस ग्रंथ में, यानी नानक के किस ग्रंथ में, यानी दर्शन, यानी जो दर्शन का सार तत्व, यानी पूरे उनको सिख संप्रदाय के जो दर्शन का सार तत्व है, किस रचना में प्रस्तुत किया गया है, वो जपुजी में। और उसके बाद इनकी और रचनाएं हैं रहीरास, सोहिला, आशा दीवार। और इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, नसीहतनामा। नसीहतनामा
ज़्यादातर रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी गई, लेकिन ये जो नसीहतनामा है एक खड़ी बोली में लिखी गई। जैसे ब्रजभाषा और पंजाबी को लिए हुए है, अर्थात जो सदुक्कड़ी भाषा होती है उसका भी इसमें प्रयोग हुआ है। अर्थात देखिए जो इनकी नसीहतनामा रचना है एक खड़ी बोली में लिखी गई है नानक के। और नानक की भाषा के 3 रूप मिलते हैं, यानी 3 रूप क्या है? पहला हिंदी है, फारसी, बहुला, पंजाबी और पंजाबी। अर्थात ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं पंजाबी भाषा में, उसमें हिंदी भी है, फारसी बहुला है। अर्थात जो हिंदी कैसी है, फारसी बहुला है। और उसके अलावा कुछ तो खड़ी बोली में है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाबी, और पंजाबी के अलावा मुख्य शुद्ध पंजाबी में भी है। उसके अलावा ये हिंदी, फारसी इनको मिला के पंजाबी का भी उनमें प्रयोग किया गया है नानक की रचनाओं में। और गुरु नानक की जो वाणियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के महला, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब महला नाम के प्रकरण में संकलित है। उनका एक जो गुरु ग्रंथ साहिब उसमें एक महला नामक प्रकरण है। अर्थात पूछ सकता है किस प्रकरण में उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें एक महला नामक प्रकरण है, उसी में जो है उनकी रचनाओं का पूरी तरह से संकलन किया गया है। और फिर आगे देखते हैं नानक जी के बाद, यानी नानक जी के बाद अगर सिख संप्रदाय के प्रधान गद्दी उनके शिष्य लहना सिंह, अर्थात लहना सिंह को प्रदान किया गया। और उसके बाद फिर इतना नहीं गुरु, फिर उसके बाद लहना सिंह के प्रदान करने के बाद जो बाद में गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बाद में क्या हुआ? गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित करने का श्रेय किसको है? गुरु अंगद को है। ये पूछ सकता है, ये 2-3 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं कि भाई उनके जो प्रमुख शिष्य कौन थे, यानी उनकी प्रधान गद्दी कौन लहना सिंह ने पाई। उसके बाद फिर उसके बाद उनके जो है रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहब में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? गुरु अंगद को जाता है। फिर आगे देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब को सर्वप्रथम संपादन यानी का श्रेय गुरु अर्जुन को दास को। देखिए इन्होंने संकलन कर दिया था, यानी कौन? गुरु अंगद ने, लेकिन उसका जो संपादन का श्रेय गुरु अर्जुन दास को है। ये 2-3 प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि अब जो ऐसे प्रश्न पूछने लगे कि भाई जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सर्वप्रथम यानी गुरु अर्जुन दास ने ही उनके जो है ग्रंथों का संपादन किया था। और नानक जी के बड़े पुत्र श्रीचंद, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है टीजीटी पीजीटी नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर में कि भाई उनके जो बड़े पुत्र थे श्रीचंद, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तन किया था। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन का श्रेय उनके बड़े पुत्र श्रीचंद को जाता है। आगे देखते हैं। और फिर आता है दादू दयाल। दादू दयाल का मूल नाम दाऊद था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा है, भाई किसी का मूल नाम पूछ सकता है कि भाई किसी संत कवि का, यानी दादू दयाल का जो मूल नाम था वो दाऊद था। इनका समय 1544 से 1603 ईस्वी में, और वो भी कहाँ? अहमदाबाद में। ये पूछा गया था टीजीटी में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और इनके गुरु जो है यानी वृद्धानंद थे। कौन थे? वृद्धानंद थे, और उन्हीं को बुड्ढन कहा जाता था। बुड्ढन, उन्हीं को वृद्धानंद को बुड्ढन कहा जाता था। ये या तो बुड्ढन पूछेगा या तो वृद्धानंद पूछेगा। ये जो है इनके गुरु का नाम था। और कुछ कबीर के पुत्र कमाल को बताते हैं, यानी कुछ विद्वान कबीर के पुत्र कमाल को बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों को जो मानना है यानी वृद्धानंद या बुड्ढन ही इनके गुरु थे। यानी इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? रज्जब हैं। इनके प्रमुख शिष्य कौन से हैं? रज्जब दास और सुंदर दास, प्राग दास, जनगोपाल दास, जगजीवन दास। देखिए इसमें से पूछ लेगा, क्योंकि ये प्रश्न DSSB में पूछा गया था कि भाई इनके कौन शिष्य नहीं थे या इनमें से कौन से शिष्य इनके हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा। अर्थात इनके प्रमुख शिष्यों में रज्जब दास हैं, सुंदर दास हैं, प्राग दास हैं, जनगोपाल दास, जगजीवन दास, यही सब इनके जो पुत्र कौन थे? इनके गरीब दास और मिस्कीन दास, 2 इनके पुत्र थे। इनके दोनों पुत्रों का नाम, एक पुत्र का नाम गरीब दास था, दूसरे पुत्र का नाम मिस्कीन दास था। कहीं कहीं आधा सा भी मिलता है और कहीं कहीं पूरा सा मिलता है मिस्कीन दास के नाम से। और देखिए ये प्रश्न
DSSB में अभी हाल ही में पूछा गया था, भाई इनके कौन से शिष्य नहीं थे। और उसके बाद इनकी रचनाएं हरडे बाड़ी, अंगवधु, काया वेल, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं के हरडे बाड़ी, अंगवधु, काया वेल। और दादू की रचनाओं का हरडे बाणी नाम से संकलन एवं संपादन उनके शिष्य संत दास, यानी एक संत दास या जगजीवन दास ने किया था। और देखिए संत दास और जगजीवन दास दोनों लोगों ने मिलकर किया था, अर्थात इनके जो शिष्य थे प्रमुख, इन्होंने ही हरडे वाणी नाम से, यहाँ हरडे है, हरडे बाड़ी नाम से संकलन एवं संपादन किया था। और कालांतर में यानी बाद में जो है रज्जब थे, वो जो है दादू की रचनाओं का अंगवधु नाम से संपादित किया था। यानी उनकी रचनाओं का कभी कभी क्या है प्रश्न पूछ लेता था, एक बार मेरा ही गलत हो गया था कि भाई एक इसकी रचना है अंगवधु, तो ये जो है रचना जान लीजिए कि दादू दयाल की है, ये रज्जब की रचना नहीं है, लेकिन रज्जब ने इसको क्या किया था, संकलन एवं संपादन किया था। बाकी बाद में ये लोग समझने लगते हैं कि भाई अंगवधु किसकी रचना है। अब रज्जब की सिर्फ एक ही रचना सबबंगी। देखिए फिर उसके बाद इनके विषय में ये मत है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, जो है इन्होंने कहा है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, लोग समझेंगे कि कबीर की पंक्ति है। और उसके बाद अगली पंक्ति है निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधि जब ही चले कबीरा साधु। और फिर ये जो है अगली पंक्ति है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी दादू दयाल की, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधि तभी चले कबीरा साधु। इस लोग कबीर की पंक्ति समझ लेते हैं, ये भी कबीर की समझ लेते हैं, इसीलिए इसको मैंने इन पंक्तियों को रखा कि ये जो है दादू की पंक्ति है। और दादू पंथ को कबीर पंथी, अर्थात कहीं कहीं क्या है, दादू पंथ को राजस्थान में कबीर पंथ ही कहा जाता है, यानी राजस्थान की जो शाखा को कबीर पंथ ही कहा जाता है। उधर जो है आगे देखते हैं। उसके बाद सुंदर दास, देखिए सुंदर दास इनका जैसे नाम था वैसे सुंदर थे, यानी ब्यूटीफुल उसी तरीके से थे। और उसके बाद इनका जन्म यानी 1596 से दौसा में हुआ था। और इनकी कहाँ है ये दौसा ऐसे है, यहाँ गलत लिखा है, दौसा राजस्थान में हुआ था। और मृत्यु इनकी सांगानेर में, और ये जो है कब 1689 में हुई थी। और उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं कुल 42 रचनाएं हैं, इनकी कुल 42 रचनाएं, क्योंकि पूछता है यानी कि इनकी कुल कितनी रचनाएं हैं, 42 रचनाएं हैं। इनकी माता का क्या नाम था, सती था। ये जितने भी संत थे, यानी निर्गुण काव्यधारा में जितने भी संत थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। हमको लगता है PhD उस समय की, तो ये जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। और उसके बाद सुंदर विलास, ये जो है इनकी रचना है, यानी शुक्ल जी ने उसको क्या सुंदर विलाप माना है। शुक्ल जी ने कितनी रचनाएं मानी है, 57 रचनाएं मानी है। और ज्यादातर कभी लोग 42 मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने 57 रचनाएं मानते हैं। जो सुंदर विलास है इसको शुक्ल जी ने कहा है, सुंदर विलास नहीं सुंदर विलाप इसको कहा है। और उसके बाद ज्ञान समुद्र, ये भी पूछी जाती है रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञान समुद्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इनकी पूछी जाती है। और संत कवियों में सुंदर दास सर्वाधिक, यानी शस्त्र और यानी एक प्रकार से शास्त्र और शिक्षित थे, एक प्रकार से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ये अभी DSSB में पूछा गया था कि भाई सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन से संत थे, TGT में भी पूछा गया था। सबसे पढ़े लिखे जितने भी संत हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुंदर दास थे। और यही बात नहीं, ये श्रृंगार रस के बड़े विरोधी थे। अगर कहीं भी श्रृंगार की बात होती तो उसके बड़े यानी तिनक कर पूरा एकदम जो है बिगड़ जाते थे कि भाई श्रृंगार रस में कुछ नहीं। श्रृंगार, अगर कोई संत है श्रृंगार रस का वर्णन करे तो उसमें जान लीजिए कि वो संत नहीं है। इस तरीके से उनके जो है स्वभाव में था। और 6 वर्ष की अवस्था में दादू के शिष्य हो गए। किसके शिष्य थे, दादू के। और 30 वर्ष की अवस्था में एक इन्होंने क्या किया, अवस्था तक उन्होंने संस्कृत व्याकरण वेदांत पुराण आदि का जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया था काशी में जा करके। आगे देखते हैं। फिर उसके दास, इसके बाद मलूक दास आते हैं। मलूक दास का जो समय है यानी 1574 से 1682, अर्थात इनका जन्म जो है 1574 में, मृत्यु 1682 में हुई थी। और कहाँ, जन्म स्थान का नाम था कड़ा इलाहाबाद। ये कड़ा इलाहाबाद में पैदा हुए थे। और इनके पिता का नाम
सुंदरलाल खत्री, और गुरु जो है इनके मुरारी स्वामी थे। और इनकी रचनाएं जो थी अवधी भाषा में, इनकी 2-3 रचनाएं हैं। पहले ज्ञान बोध हो गई, और उसके बाद ज्ञान परोक्ष रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष रतन खान, ये तीनों जो है अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है। और उसके बाद ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं भक्त विवेक, 12 खड़ी, भक्त वंशावली, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, यानी, और यहाँ पर 10 रत्न ग्रंथ, पुरुष विलास और अलखवाणी, ये जो है सभी ब्रज भाषा में है। ये पूछता भी है कौन कौन सी रचना इनकी अवधी भाषा में है, कौन कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं संत रज्जब दास। संत रज्जब दास, इनका जो समय है यानी 1667 ईस्वी से, और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई। और इनके गुरु दादू दयाल थे। मूल नाम इनका रज्जब अली खान था। क्या था? रज्जब अली खां कहते थे इनका मूल नाम, रज्जब अली खां। और फिर इनकी जो देखिए अंगवधू रचना है, इनकी रचना नहीं है, अभी मैंने बताया, यह दादू की रचनाओं का संग्रह है। अर्थात इनके गुरु जो है दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह इन्होंने अंगवधू नाम से किया था। कभी लोग क्या क्या लगा देते हैं कि भाई ये जो है अंगवधू रज्जब की रचना नहीं है, ये जो है दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। और सब्बंगी इनकी जो है जो खुद की रचना है, सब्बंगी इनकी रचना है। और इसमें जो है रज्जब के अलावा, रज्जब के साथ अन्य संतों की रचनाओं का संग्रहित किया गया। अर्थात उसमें जो है अन्य जो संत हैं उनकी रचनाओं को भी जोड़ा गया है, इन्होंने जोड़ा है। अर्थात ये जो है, ये जो सब्बंगी है, ये पूछेगा तो ये रज्जब की रचना है, लेकिन उसमें कभी ये पूछ सकता है अगला प्रश्न कि भाई इसमें और क्या है, किन कवियों का, अर्थात कुछ अन्य संत कवि हैं उनकी रचनाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। देखिए आज का आपका ये जो लेक्चर है समाप्त हुआ। देखिए इसको अगर ऐसे ही कंटेंट आपको पाना है तो हमारे वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे परीक्षा कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना है कि भाई जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, आपको जो ज़रूरत है उसको बताइएगा, ताकि मैं कमेंट के माध्यम से समझूंगा कि आपको क्या और आवश्यकताएं हैं। इससे हम लोग को प्रोत्साहन दीजिए, और प्रोत्साहित होकर ही हम अगला लेक्चर और अच्छे से बनाएंगे। आपके लिए भाई सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।